शिवानी वर्मा आगरा के सबसे पुराने और मशहूर आगरा कॉलेज से बीएससी कर रही थी। पिता रविंद्र वर्मा फार्मासिस्ट थे और माँ उषा घर संभालती थी। उसके दो भाई भी थे, सचिन और शिवम। रविंद्र वर्मा का थाना सदर की ओम इनक्लेव कॉलोनी में काफ़ी अच्छा मकान था। कुल मिलाकर उनका छोटा और खुशहाल परिवार था। रविंद्र वर्मा शिवानी को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे ताकि उसे अच्छी नौकरी मिल सके। शिवानी भी मन लगाकर पढ़ रही थी। अचानक उसके साथ कुछ ऐसा घटा कि रविंद्र के सारे सपने धरे के धरे रह गए। नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें और अपनी राय ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, समय ना लेते हुए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ शिवानी वर्मा के साथ। आगरा कॉलेज से ही शाहगंज के शंकरगढ़ का रहने वाला गौरव बीए कर रहा था। कॉलेज में कभी कभी मुलाकात होने से शिवानी की गौरव से दोस्ती हो गई। कॉलेज में दोनों की अक्सर मुलाकात भी हो जाती थी। गौरव करीब घर का ज़रूर था, लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक था। उसके पिता राम स्नेही घर के बाहर फल का ठेका लगाते थे। उसके घर पर एक भैंस भी थी जिसकी देखभाल उसकी माँ करती थी। भैंस के दूध से ही कुछ कमाई हो जाती थी। गौरव का एक बड़ा भाई और दो बहनें थीं। शिवानी और गौरव जब भी मिलते देर तक बातचीत करते थे। गौरव अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन लगातार मिलने से उनके बीच प्यार की कोपलें फूटने लगीं। उन्हें महसूस होने लगा कि वे एक दूसरे को चाहने लगे हैं, वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन गौरव के दिल में एक बात हमेशा खटकती थी कि वह दूसरी जाति का है। जब शिवानी को उसकी हकीकत का पता चलेगा तो कहीं वह मुंह ना मोड़ ले। इसकी एक वजह यह भी थी कि उसकी जाति शिवानी की जाति से निम्न थी। आगे कुछ गड़बड़ ना हो यह जानने के लिए एक दिन गौरव ने शिवानी से कहा, शिवानी, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं यह सिर्फ हम ही जानते हैं, पर आज मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताना चाहता हूँ। शिवानी, मेरी जाति तुमसे अलग है, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? गौरव की बात सुनकर शिवानी हंसने लगी और कहा, गौरव, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारी जाति से। तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। शिवानी की बात सुनकर गौरव को उसे सीने से लगाने में देर नहीं लगी। शिवानी, अब हमारे प्यार में कितनी भी बाधाएं आएं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। जवाब में शिवानी ने भी कहा, हमारे प्यार की राह में समाज, परिवार या कोई भी आए, मैं इस प्यार की खातिर सब कुछ छोड़ दूंगी, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिवानी के इरादे भले ही मजबूत थे, पर गौरव चिंतित नहीं था। कॉलेज के साथियों को गौरव के प्यार की खबर लगी तो किसी ने यह खबर शिवानी के पिता को दे दी। रविंद्र वर्मा को बेटी के प्यार का पता चला तो वह परेशान उठे। उस दिन शिवानी कॉलेज से लौटी तो उन्होंने पूछा, शिवानी, आजकल तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं कहीं और ही भटक रहा है। क्या मतलब पापा? शिवानी ने बेचैनी से पूछा। मतलब कि तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है? बेटा, मैंने सोचा था कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे, जिससे कोई ढंग की नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शिवानी ने कहा, पापा, पहले पढ़ाई तो पूरी हो जाए, शादी की बात बाद में सोचेंगे। अचानक रविंद्र ने गुस्से में पत्नी से कहा, उषा, इस लड़की को संभालो, आजकल इसकी दोस्ती कॉलेज में लड़कों से कुछ ज़्यादा ही हो रखी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम धोखा खा जाएं। शिवानी समझ गई कि पापा को गौरव के बारे में पता चल गया है, इसलिए बिना कुछ कहे वह अपने कमरे में चली गई। इसके बाद उषा और रविंद्र काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उषा ने पति को आश्वासन दिया कि वह शिवानी को समझाएगी कि फालतू के चक्करों में ना पड़ के वह अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। शिवानी कमरे से ही मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। उनकी बातों से वह समझ गई अब मम्मी पापा उस पर बंदिशें लगाएंगे। उसने गौरव को फ़ोन करके कह दिया
कि अब वह थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि घर वालों को उनके संबंधों की जानकारी हो गई है। अगले दिन शिवानी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उषा ने कहा, अब तुम्हें कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है? जब तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है तो घर बैठो। शिवानी ने कहा, मम्मी आप लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी तरह गंभीर हूँ। उषा ने कहा, बेटा मैं जो कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, समझो या ना समझो तुम्हारी मर्जी। ठीक है मम्मी, अब मैं कॉलेज जाऊँ, कहकर शिवानी कॉलेज चली गई। कॉलेज पहुंचकर शिवानी ने गौरव को सारी बात बताकर कहा, गौरव मम्मी पापा के तेवरों से लगता है कि वे बहुत जल्दी मेरी शादी कहीं और कर देंगे। मेरी शादी कहीं और हो उससे पहले हमें कुछ करना होगा। लेकिन शिवानी अभी तो हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। गौरव ने चिंता जताई तो शिवानी ने कहा, इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। इसके बाद रविंद्र को लगातार लोग बताने लगे कि उन्होंने उनकी बेटी को एक लड़के के साथ घूमते फिरते और हंस हंस कर बातें करते देखा है। लगातार शिकायतें मिलने की वजह से एक दिन रविंद्र ने शिवानी से साफ कर दिया कि अगर वह नहीं मानी तो उसकी पढ़ाई बंद करा दी जाएगी। शिवानी को लगा कि घरवाले उसके प्यार में रोड़ा डाल रहे हैं, तो उसने गौरव से बात करके भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। इसके बाद योजना बनाकर एक दिन शिवानी गौरव के साथ भाग गई। आगरा के कैंट स्टेशन के पास दोनों को किसी ने देख लिया तो उसने यह बात रविंद्र को बता दी। खबर मिलते ही रविंद्र कैंट स्टेशन पर पहुंचे और वहां दोनों को पकड़ लिया। गौरव को उन्होंने डांट फटकार कर भगा दिया और शिवानी को घर ले आए। इसके बाद उन्होंने शिवानी को घर में ही कैद कर दिया। रविंद्र ने उस व्यक्ति का आभार व्यक्त किया जिसकी सूचना पर उनकी इज्जत बच गई थी, वरना अच्छी खासी बदनामी हो जाती। इसके बाद रविंद्र ने शिवानी से कहा कि उसके लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं, जबकि शिवानी पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह उड़ने के लिए व्याकुल थी। वह चोरी छिपे गौरव से फ़ोन पर बातें कर लेती थी। शिवानी उस कैद से मुक्त होना चाहती थी। वह घर से भाग निकलने का मौका तलाश रही थी। रविंद्र वर्मा बेटी के लिए बेहद चिंतित थे, क्योंकि एक दिन शिवानी ने माँ से साफ कर दिया था कि वह बालिग है और अपना अच्छा बुरा सोच सकती है, इसलिए जब अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करेगी। बेटी का हर कदम उनका समाज में बनी इज्जत को धूल में मिला सकता था। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि कुछ भी हो वह जल्दी ही कहीं शिवानी की शादी कर देंगे। लेकिन वह शादी कर पाते उसके पहले ही 18 फरवरी 2016 को शिवानी गौतम के साथ भागकर दिल्ली चली गई, जहां उत्तम नगर में किराए का कमरा लेकर वह रहने लगी और उन्होंने कोर्ट मैरिज भी करा ली। बेटी के इस तरह घर से गायब होने से रविंद्र समझ गए कि उसे गौरव ही बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। उन्होंने गौरव के खिलाफ धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद गौरव के परिवार वालों पर पुलिस ने लड़की को बरामद कराने का दबाव डाला। गौरव के पिता राम स्नेही सीधे साधे आदमी थे। वह अपनी रिश्तेदारियों में उसे तलाश करने लगे। गौरव कहीं नहीं मिला। काफ़ी भागदौड़ के बाद उन्हें गौरव और शिवानी के दिल्ली में होने की जानकारी मिली। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली पुलिस की मदद से गौरव और शिवानी को उत्तम नगर से बरामद कर लिया। इस तरह 45 दिनों के बाद वे पुलिस को पकड़ में आ गए। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां शिवानी ने अपने बयान में कहा कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से गौरव के साथ गई थी। वह गौरव से प्यार करती है और उसने उससे कोर्ट मैरिज कर शादी भी कर ली है। शिवानी के इसी बयान के आधार पर अदालत ने गौरव को जमानत दे दी। रविंद्र ने बेटी को अपने संरक्षण में लेने के लिए अदालत में अर्जी लगाई, तो शिवानी ने विरोध किया कि माँ बाप उसे घर ले जाकर मार डालेंगे। लेकिन रविंद्र ने अदालत से कहा कि वह बेटी को घर ले जाकर सामाजिक रीति रिवाज से उसकी शादी कर देंगे, लड़की को पढ़ने के लिए भी भेजेंगे। रविंद्र के इस बयान पर मजिस्ट्रेट ने शिवानी को उसके पिता को सौंप दिया। रविंद्र ने अदालत में जो कुछ कहा था वह घर आने के बाद पलट गए। उन्होंने शिवानी पर बंदिशें लगा दी। इसके अलावा वह उसके लिए लड़का भी ढूंढने लगे।
आखिर मुरैना में उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। शिवानी को जब पता चला तो उसने विरोध किया। उसके विरोध के बावजूद उन्होंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। 6 फरवरी 2018 को शिवानी की शादी का दिन भी तय कर दिया गया। दिन तय होने के बाद शिवानी परेशान रहने लगी। वह किसी भी तरह घर से निकलना चाहती थी, लेकिन बाहर जाने का उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उधर गौरव को भी काफ़ी परेशानी हो रखी थी। उन्हें 6 फरवरी से पहले ही घर से भाग जाने का कोई रास्ता निकालना था। रविंद्र ने कई बार गौरव को अपने घर के आसपास घूमते देखा। आखिर एक दिन उसने गौरव को धमकाया कि अब वह इधर कतई दिखाई ना दे। फिर एक दिन हिम्मत करके शिवानी ने पिता से कह दिया, पापा, जब मेरी शादी गौरव से हो चुकी है तो आप मेरी शादी दूसरी जगह क्यों कर रहे हैं? बेटी की बात को अनसुना कर रविंद्र बाहर चले गए। अब शिवानी ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे उसका रिश्ता टूट जाए। इस बारे में उसने गौरव से बात की तो उसने कहा कि वह उसकी हर तरह से मदद करेगा। एक दिन शिवानी का ममेरा भाई मनीष पत्नी के साथ उनके घर आया और रविंद्र ने गोवर्धन परिक्रमा के लिए चलने को कहा। रविंद्र पत्नी के साथ गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाना तो चाहते थे, लेकिन वह शिवानी को घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें शिवानी को भी चलने को कहा। उसने कपड़े वगैरह बैग में रखकर तैयारी तो कर ली, लेकिन मौका मिलते ही गौरव को फ़ोन करके कह दिया कि शाम 6 बजे घर के सभी लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। उन्हें लौटने में 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। रविंद्र वर्मा के घर के निचले हिस्से में पंकज सिंह भदौरिया पत्नी और 2 बच्चों के साथ किराए पर रहते थे। वह अध्यापक थे, उनकी पत्नी भी अध्यापक थी। शाम को जब सभी गोवर्धन परिक्रमा के लिए घर से निकलने लगे तो योजना के अनुसार शिवानी ने तबीयत ठीक ना होने का बहाना करके कहा कि अब वह नहीं जा पाएगी। घर वालों ने भी उससे ज़्यादा जिद नहीं की। घर से निकलते समय रविंद्र ने किराएदार पंकज सिंह और उनकी पत्नी से शिवानी का ध्यान रखने के लिए कह दिया। घर वालों के जाने के बाद शिवानी गौरव का इंतज़ार करने लगी। उसने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। जैसे ही गौरव आया, उसने उससे छत पर बैठकर इंतज़ार करने को कहा। रात 10-11 बजे सभी लोग लौटे। घर के मेन गेट पर ताला लगाकर रविंद्र वर्मा निश्चिंत हो गए। थके होने की वजह से सभी को जल्दी नींद भी आ गई, लेकिन शिवम मोबाइल पर गेम खेल रहा था। शिवानी उसके सोने के इंतज़ार में करवटें बदलती रही। ऊपर पड़ोसी की छत पर बैठा गौरव शिवानी का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर बाद शिवम भी सो गया तो शिवानी उठी और छत पर पहुंच गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उस समय दोनों दुनिया जहान से बेखबर थे। रविंद्र सुबह सैर के लिए जाते थे, इसलिए उन्होंने मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगा रखा था। जैसे ही अलार्म बजा, शिवानी गौरव से यह कहकर नीचे आ गई कि पापा घूमने चले जाएंगे तो वह उसे यहाँ से निकाल देगी। नीचे आकर शिवानी अपने बेड पर लेट गई। तभी गौरव का शिवानी के फ़ोन पर मैसेज आया कि उसे प्यास लगी है। शिवानी ने पिता के कमरे में नज़र डाली तो वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वह पानी की बोतल लेकर छत पर चली गई। रविंद्र उस समय घर में ही थे। उन्होंने शिवानी को छत पर जाते देख लिया था। वह भी उसके पीछे पीछे छत पर चले गए। रविंद्र ने शिवानी और गौरव को एक साथ देखा तो उनका खून खौल गया। पिता को देखकर शिवानी डर से कांपने लगी। गौरव भी घबरा गया। बेटी की इस करतूत से उनके सिर पर खून सवार हो गया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वहाँ मौत का तांडव मच गया। शिवानी अचानक सीढ़ियों पर गिरी और वहाँ खून ही खून फैल गया। सुबह को 5:15 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि ओम एन्क्लेव कॉलोनी में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। यह इलाका थाना सदर के अंतर्गत आता था। पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना थाना सदर पुलिस को दे दी। थाना प्रभारी नौतन गौतम उस दिन छुट्टी पर थे। थाने का चार्ज एसएसआई अखिलेश सिंह के पास था। वह किसी मामले की तफ्तीश में गए हुए थे। एसएसपी के सूचना पर चौकी प्रभारी अरुण कुमार पुलिस बल के साथ ओम एन्क्लेव कॉलोनी स्थित घटनास्थल पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम को भी सूचित कर दिया गया। सूचना पाकर एसएसआई अखिलेश सिंह भी रविंद्र वर्मा के घर पहुंच गए। पुलिस ने निरीक्षण किया तो सीढ़ियों पर रविंद्र की 20 साल की बेटी शिवानी की गर्दन कटी लाश मिली।
लाश के आसपास काफ़ी खून फैला था। वहीं पर एक पेपर कटर पड़ा हुआ था। वहाँ संघर्ष के निशान भी दिखाई दिए। पूछताछ में रविंद्र ने बताया कि उनकी बेटी शिवानी ने आत्महत्या कर ली है। अखिलेश सिंह ने पेपर कटर को कब्जे में ले लिया। फॉरेंसिक टीम आई तो पेपर कटर उसके हवाले कर दिया गया। कुछ ही देर में एसएसपी कुमारी अनुपमा सिंह और महिला थाने का स्टाफ भी आ गया। पुलिस ने ध्यान से देखा तो शिवानी की लाश के पास खून से गौरव लिखा था। पुलिस ने रविंद्र वर्मा से गौरव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह किसी गौरव को नहीं जानते। सूचना पाकर इंस्पेक्टर रकाबगंज संजीव भी वहां आ गए। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि खून सने पैरों के जो निशान हैं वे अलग अलग आदमी के हैं, लेकिन छत पर पैरों के जो निशान पाए गए हैं वे एक ही आदमी के हैं। पेपर कटर की मूठ पर एक हाथ का निशान था, लेकिन लोहे वाले हिस्से पर 2 हाथों के निशान थे। इससे साफ हो गया था कि वहाँ शिवानी के अलावा 2 और लोग भी थे। घर के सिंक की जांच की गई तो वहाँ खून के निशान पाए गए। इसका मतलब कत्ल करके कातिल ने वहाँ हाथ भी धोए थे। किराएदार पंकज भदौरिया ने बताया कि उन्हें तो रविंद्र वर्मा ने जगाकर बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। इसके अलावा उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रविंद्र वर्मा ने बताया कि गैस की दुर्गंध आने पर वह रसोई में गए और लाइट जलाने की बजाय पंखा ऑन कर दिया। इसके बाद ऊपर जाने लगे तो देखा कि बेटी की लाश पड़ी है। वह घबराकर नीचे आ गए और किराएदार को जगाकर सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। रविंद्र की इस कहानी पर पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था। उनके कपड़े उतरवाकर देखा गया तो बनियान पर खून के निशान नजर आए। उनके पैरों पर भी खून लगा था। वह शक के दायरे में आ गए। घटनास्थल की कार्यवाही निपटाकर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस पूछताछ के लिए रविंद्र को पुलिस स्टेशन ले आई। अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने रविंद्र से पूछताछ शुरू की तो वह यही कहते रहे कि बेटी ने आत्महत्या की है, जबकि पुलिस की नज़रों में यह सीधे हत्या का मामला था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद अपना गला नहीं रेत सकता है। बार बार पूछने के बाद भी रविंद्र ने गौरव के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि पुलिस के लिए फर्श पर लिखा गौरव एक महत्वपूर्ण सुराग था। पुलिस को इसी से आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता था। पोस्टमार्टम के बाद शिवानी का शव रविंद्र वर्मा को सौंप दिया गया। उन्होंने उसका दाह संस्कार भी कर दिया। इस बीच पुलिस के सामने काफ़ी कुछ साफ हो गया था। पुलिस को गौरव के बारे में पता चल गया था कि वह शिवानी का दोस्त था और उसके साथ ही पढ़ता था। वह आगरा के शाहगंज में रहता है। अगले दिन इंस्पेक्टर संजीव सिंह और चौकी प्रभारी अरुण कुमार को एसपी सिटी ने गौरव से पूछताछ करने के निर्देश दिए। पुलिस गौरव के घर पहुंची तो उसके पिता राम स्नेही ने बताया कि कुछ देर पहले ही वह घर से निकला है। पिता ने फ़ोन करके उसे बुला लिया। पुलिस पूछताछ के लिए उसे थाने ले आई। गौरव ने अपना सिर मुंडवा रखा था। वह काफ़ी डरा हुआ था। थाने आते ही उसने कहा, साहब आप मुझे मारिएगा मत, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैंने शिवानी को नहीं मारा है, मैं तो उससे प्यार करता था। हमने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। उसी के बुलाने पर 28 अक्टूबर 2017 को मैं उसके घर गया था। दुर्भाग्य से उसके पिता ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। गौरव ने आगे जो बताया उसके अनुसार रविंद्र उसे मारना चाहते थे, लेकिन शिवानी उसे बचाने के लिए बीच में आ गई। रविंद्र वर्मा के हाथ से उसके पेपर कटर छीनने की कोशिश की, जिससे उसकी 2 अंगुलियां भी कट गईं। इसके बाद गुस्से में रविंद्र ने पेपर कटर चलाया तो शिवानी फिर सामने आ गई, जिससे पेपर कटर उसके गले में लगा और उसका गला कट गया। रविंद्र वर्मा पर खून सवार था। शिवानी घायल होकर सीढ़ियों पर गिर गई। इसके बावजूद वह उसकी ओर झपटा। तब शिवानी ने अपना गला पकड़े हुए कहा, गौरव भाग जाओ वरना ये तुम्हें भी मार देंगे। उस हालत में गौरव को कुछ भी नहीं सूझा। वह भागकर छत पर गया और किसी तरह वहां से कूदकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन शिवानी के बारे में सोच सोचकर वह परेशान हो रहा था। अगले दिन गौरव ने पुलिस के डर से अपना सिर मुंडवा लिया। गौरव ने जो बताया वह पुलिस को सही लगा। गौरव से पूछताछ के बाद पुलिस ने रविंद्र वर्मा को थाने बुला लिया।
थाने में गौरव को देखकर रविंद्र के पसीने छूट गए। अब कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा था। पूछताछ में रविंद्र ने कहा कि शिवानी की हत्या करने का उनका कोई इरादा नहीं था, पर गुस्से में पेपर कटर चल गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि बेटी के दूसरी जाति के लड़के के साथ संबंध उसे स्वीकार नहीं थे। वह अपनी बेटी की शादी अपनी ही जाति के लड़के के साथ करना चाहता था, लेकिन शिवानी बहुत जिद्दी थी, जिसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ और डोली उठने से पहले उसकी अर्थी उठ गई। रविंद्र ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो पुलिस ने उसे जेल भेजने की तैयारी कर ली। पुलिस उसे ले जा ही रही थी, तभी उसके घर की महिलाओं ने थाने के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। रविंद्र वर्मा को 30 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।